जब तुम्हें अपनी ही आँख के धरन का पता नहीं, तो अपने भाई की आँख में तिनका क्यों देखते हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, कई सारे बार मनुष्य अपने आप को बहुत स्वार्थी बना लेता है, विशेषकर जब वह गलती करता है। अपनी गलती को छुपाने के लिए वह दूसरों पर अभियोग लगाता रहता है। और शायद हमने ये वाक्य सुना होगा, यह कहा जाता है कि मैं सही हूँ, बाकी सब गलत है। लेकिन यीशु की शिक्षा इससे विपरीत है। प्रभु यीशु क्रिस्त हमेशा हमको यही सिखाते हैं कि दूसरों पर अभियोग लगाने से पहले स्वयं अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम कैसे हो। लूकास का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 36 में वचन कहता है, दोष मत लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु हमें यही सीख आज के सुसमाचार द्वारा भी देते हैं कि जब तुम्हें अपनी ही आँख की धरन का पता नहीं, तो दूसरों की आँख का तिनका कैसे देख सकते हो। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज जब हम हमारे क्रिस्तीय जीवन की बात करें, सबसे पहले हमें ये जांच कर देखना है कि क्या मैं अपने जीवन को क्रिस्तीय मूल्यों पर ढालता हूँ। क्या मैं सुसमाचार के बताए हुए मार्गों पर चलता हूँ। अगर मैं चलता हूँ तो मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी के ऊपर अभियोग लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो कोई भी सुसमाचार पर चलता है वह सच्चा है। वह ईश्वर के प्रति सच्चा है, अपने प्रति सच्चा है और दुनिया के प्रति भी सच्चा है। इसलिए जैसे हम अपने आप को धीरे धीरे प्रभु के वचनों के अनुसार ढालते जाते हैं, वैसे ही हमारा जीवन बदलता जाता है और यही प्रभु भी चाहते हैं। इसलिए मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 48 में प्रभु का वचन कहता है, पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस लक्ष्य की प्राप्ति ही हमारे जीवन का उद्धार है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में ही हमारी मुक्ति निहित है। इसलिए बार बार जब हम अपने आप को प्रभु के वचनों के अनुसार चलने का प्रयास करते हैं, तो हमारे जीवन में कई सारे परिवर्तन आना शुरू हो जाते हैं। आज जब हम दुनिया की ओर नज़र डालते हैं, आज दुनिया में सच्चाई की कमी है। आज हर एक व्यक्ति अपने आप को किसी न किसी तरीके से बचाना चाहता है और अपना जीवन सुरक्षित रखने के लिए वो दूसरों के साथ कुछ भी करने को तैयार है। ऐसे में क्या मैं क्रिस्ती होते हुए सच्चाई के लिए खड़ा होता हूँ? क्या मैं एक सच्चा जीवन जीते हुए अपने आप को सच्चाई से लोगों के सामने प्रस्तुत कर पाता हूँ? अगर ऐसा है तो मैं ज़रूर और सच में प्रभु यीशु क्रिस्त का सच्चा शिष्य हूँ। और यही प्रभु यीशु क्रिस्त भी हमसे कहते हैं, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वो अपने जीवन का क्रूस उठाए। हम सब प्रभु के शिष्य बने हैं ये इसलिए नहीं कि हमें स्वर्ग राज की प्राप्ति हो जाएगी, हमें मुक्ति विरासत में मिल जाएगी। लेकिन अगर हम अपने आप को प्रभु का शिष्य कहते हैं, तो प्रभु के शिष्य के अनुसार भी अपना जीवन जीना ज़रूरी है। इसलिए आज के सुसमाचार में प्रभु यह भी कहते हैं कि शिष्य गुरु से बड़ा नहीं हो सकता। वो शिष्य गुरु के समान बन सकता है, लेकिन गुरु से बड़ा नहीं हो सकता। और हमारा सबसे बड़ा गुरु स्वयं प्रभु यीशु क्रिस्त है। उसने इतनी सारी अच्छाइयाँ चीज़ें हम सबों को दी हैं। भरपूरी मात्रा में प्रभु अपनी आशीष हमको देता है, हमारे साथ निरंतर बना रहता है। तो क्यों हम बुराई की ओर अपनी नज़र डालते हैं और सच्चाई से दूर भागते हैं। और जितना जब बुराई में हम पड़ते जाते हैं, हमारा जीवन उतना ही अंधकारमय होता जाता है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5:14 में प्रभु का वचन कहता है, तुम संसार की ज्योति हो। आइए हम इस संसार की ज्योति बनना सीखें, हमारे अंदर की अंधकार को दूर करें और एक सच्चा और अच्छा जीवन जीकर एक ईश्वर के योग्य शिष्य बनकर संसार में एक उचित साक्ष्य देने का प्रयास करें। इसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। आमीन।